हाय, मेरा नाम प्रशांत है, मेरे साथ है दिव्यजोत। आज हम लोग जिमनी में VLD, अब इसको BLD भी नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ब्रेक लिमिटेड डिफरेंशियल। एक्चुअली ये काम कैसे करता है, जो ब्रेक लिमिटेड डिफरेंशियल है वो कैसे काम करता है, हम वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने गाड़ी टेढ़ी करके लगा दी है। इसका आगे का वो जो टायर है वो स्लिप कर रहा है फ्रंट का, और पीछे का वो टायर वो हवा में है। अब हम कोशिश करेंगे आपको समझाने की। दिव्यजोत थोड़ा सा आपको बताएंगे कि ये बेसिकली काम कैसे करता है। नमस्ते, मैं देवज्योति हूँ। आपको आज मैं ये बताने वाला हूँ कि जिमनी में किस तरीके से ये BLSD और ब्रेक लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल जो भी बोलते हो कैसे काम करता है। अभी जिस पोजीशन में गाड़ी है, अनुज भाई की गाड़ी जिस पोजीशन में खड़ी है यहाँ पे, तो आप देख सकते हो इसका जो डायगोनल दो व्हील है, ये सामने वाली और पीछे वाली जो यहाँ पे जो चक्का दिख रहा है आपको, ये दोनों में ट्रैक्शन अभी है। और बाकी जो दो यहाँ पे पीछे देख रहे हो, ये ऑलमोस्ट इसका फुल आर्टिकुलेशन हो चुका है। ये प्रशांत जी एक बार दिखा दो। इसमें ऑलमोस्ट अब एक्सेलरेशन देंगे तो ये अभी घूम जाएगी। हाँ, तो दिस इज़ नॉट टचिंग द ग्राउंड। और उसमें भी उस साइड में जो घास के ऊपर है उस पर भी ज़्यादा ट्रैक्शन नहीं है। इस कंडीशन में अगर इस ऑब्स्टेकल को क्रॉस करके ऊपर आना है तो 4 व्हील ड्राइव में गाड़ी नहीं आना चाहिए नॉर्मल कंडीशंस में, क्योंकि इसका जो टोटल इंजन टॉर्क डेवलप करेगा ये फ्री व्हील में चली जाएगी। अब ब्रेक लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल क्या होगा, जो दो व्हील में ट्रैक्शन नहीं है, अकॉर्डिंगली जितना ज़रूरत है जिस व्हील में वो उतना मोमेंटरीली ब्रेक करता रहेगा। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम। ऑल्दो ट्रैक्शन कंट्रोल क्या करता है, आपका इंजन का पावर कट करता है, लेकिन इसमें इंजन का पावर कट का कुछ नहीं है। हम इसमें इंजन का पावर व्हील में कितना आ रहा है सिर्फ ब्रेक के तरीके से हम बताएंगे इसमें। तो बेसिकली जो जिमनी में फंक्शन अवेलेबल है वो ब्रेक लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल है। ये इसके दोनों आगे और फ्रंट दोनों जगह मिलता है। कन्वेंशनल जो सिस्टम होते हैं मैनुअल लॉकिंग या आपके होते हैं MLD, वो क्या करता है कि एक टायर स्लिप होता है अगर 1 RPM से ऊपर, तो एक मैकेनिकल लॉक आ जाता है। ऐसे समझो आप, सेंट्रीफ्यूगल लॉक होता है और वो दोनों टायरों को फिर लॉक कर देगा। वो घूमेंगे तो साथ ही घूमेंगे, वरना नहीं घूम सकते। बट जिमनी में क्या फंक्शन है कि ये बेसिकली ABS का उल्टा काम करता है। ABS जैसे जो व्हील लॉक हो रहा है उसको छोड़ता है ब्रेकिंग के टाइम, ये सिस्टम उल्टा काम करता है। जो व्हील फ्री है उसको ब्रेक लगाता है, जो व्हील फ्री है उसको लॉक कर देगा, उसको ब्रेक लगा के लॉक करता है, और इस उम्मीद में लॉक करता है कि उसको जब वो रोकेगा तो जो दूसरा टायर फंसा हुआ है उसमें ट्रैक्शन जाएगा और गाड़ी निकल जाएगी। अब ये सिस्टम एक टाइम में झटका दे के काम करता है, इस उम्मीद में कि वो उसको धीरे धीरे लॉक करके छोड़ेगा, ऐसे बेसिकली ऐसे, और दूसरा टायर उससे बाहर गाड़ी को खींच पाए। ये उस उम्मीद में काम करता है। तो इसमें दोनों फ्रंट और रियर दोनों ये ऑप्शन अवेलेबल है जिमनी के अंदर। छोटा मोटा करके दिस इज़ द बेसिक अंडरस्टैंडिंग, ताकि ये प्रैक्टिकली कैसे गाड़ी काम करता है, कैसे निकला जाए ऐसी। तो जो व्हील में ट्रैक्शन है, बेसिकली मैं अभी ये 2 व्हील की बात करें तो डायगोनल है इसमें है, और इसके ऑपोजिट में पीछे वाले उसमें ट्रैक्शन है। तो ट्रैक्शन तो इतना ही रहेगा इसमें, क्योंकि ट्रैक्शन इज़ पार्ट ऑफ द फ्रिक्शन, क्योंकि जिस तरीके से इसके ऊपर लोड आ रहा है, जिसके हिसाब से ग्राउंड में खड़े हैं उस हिसाब से ट्रैक्शन तो इसके पास ही आएगा। लेकिन ये व्हील के पास आगे बढ़ने के लिए जितना पावर चाहिए होता है ये पावर इंजन नहीं दे पाते, क्योंकि ये लीस्ट रेजिस्टेंट जो व्हील है, ये डायगोनली ऑपोजिट में ये वाला और ये वाला जो व्हील है, ये घुमाने के लिए जितना टॉर्क लगता है वो उतना इंजन प्रोड्यूस कर देते हैं, ताकि कितना भी आप रेव कर लो और ये घूमता रहेगा। BLD अगर पिक्चर में आ गया तो BLD क्या करके ज़बरदस्ती उसमें ब्रेक अपने आप अप्लाई करेगा, ताकि उस व्हील को घुमाने के लिए इंजन को और ज़्यादा टॉर्क चाहिए। अगर इंजन ज़्यादा टॉर्क ऑलरेडी प्रोड्यूस कर रहा है तो ये ज़्यादा टॉर्क ऑलरेडी इस व्हील पे भी आना चाहिए, तो वो ज़्यादा टॉर्क से यही सेम ट्रैक्शन से गाड़ी आगे बढ़ सकते हैं। तो बेसिकली दिस पर्टिकुलर थिंग्स जो आपका ब्रेक उस व्हील में अप्लाई हो रहा है, जिसमें अभी फ्री व्हील जो बोल सकते हो, जो अपने आप घूम रहा था, वो इंजन को एक तरीके से, मतलब जो टेक्निकली स्पीकिंग, वो मजबूर कर रहा है कि और टॉर्क बनाओ, ताकि इसमें और ज़्यादा टॉर्क आ जाए और ये ट्रैक्शन के साथ टोटल गाड़ी ऊपर तक आ जाए। इसमें एक पॉइंट और है नोट करने का, जिस कार में BLD होता है और जब BLD एक्टिवेट होता है तो आपको कार झटके लेके चढ़ते हुए दिखेगी। जैसे वो एक कंटिन्यूस स्मूथ मोशन में नहीं चढ़ेगी, क्योंकि वो झटका ले रही है, ब्रेक लग रहा है, फिर ब्रेक छूट रहा है, फिर ब्रेक लग रहा है, तो ऐसे आपको ऐसे आते हुए दिखेगी। बट जो MLD या प्रॉपर लॉकिंग वाली कार होती है वो एक बार झटका लेती हैं, उसके बाद वो आपको स्मूथली ग्लाइड करते हुए दिखेंगी। हाँ, इस सिस्टम में आप ऐसा सोचिए कि अगर सिस्टम का एक टायर फंसा हुआ है और दूसरे में वो ज़्यादा ब्रेक लगा दे तो इंजन बंद हो जाएगा।
क्योंकि पावर कहीं भी नहीं जा पाएगी। तो इस वजह से सिस्टम उस टायर को छोड़ता भी है और फिर लॉक करता है, छोड़ता भी है फिर लॉक करता है। जब ब्रेक छोड़ता है तब वो डिसाइड करता है, चारों टायरों को स्टडी करता है कि मैं कौन से टायरों को लॉक करूं जो फ्री घूम रहे हैं। उसके बाद वो उनको लॉक करता है और फिर से स्टडी करता है कि मेरे लॉकिंग करने से क्या हुआ, बाकी तो घूमे कि नहीं। तो वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो चलता रहता है सिस्टम। और कुछ लोग ऐसी गाड़ियों में क्या गलती करते हैं कि जब उनकी गाड़ी फंस जाती है वो रेस देते हैं और छोड़ देते हैं, फिर रेस देते हैं छोड़ देते हैं। बट ये गाड़ी चाहती है कि आप रेस दबाए रखें, कांस्टेंट रेस दबाए रखें, ताकि वो जो प्रोसेस है वो प्रोसेस पूरा हो, वो स्टडी करे, एनालिसिस करे और ब्रेक लगाए। अगर आपने वो एनालिसिस होने से पहले ही एक्सेलरेटर छोड़ दिया तो साइकिल ज़ीरो हो गई, वापस से वो शुरू करेगा, सब कुछ समझना। तो ये ज़रूरी है कांस्टेंट एक्सेलरेटर आप रखो जब भी गाड़ी फंसे। अभी अनुज जी ने जो बताया कि कांस्टेंट एक्सेलरेटर रखो, इसमें और एक चीज़ मैं सजेस्ट करने वाला हूँ, चाहे ये 4L में आप चढ़ाने की कोशिश करो क्या 4H व्हाटएवर, 4 व्हील ड्राइव में तो ऑब्वियसली आप चढ़ाओगे, उस पर ट्रैक्शन कंट्रोल जो बटन है, मतलब इंजन वाला जो ट्रैक्शन कंट्रोल इसमें सिस्टम, उसको ऑफ रखो ताकि इंजन अपने से कोई पावर मॉड्यूलेट ना करे। तो 4L में अपने आप हो ही जाएगा, वो 4L में अपने आप हो ही जाएगा। लेकिन 4H में बहुत लोग क्या करते हैं, वो ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करना भूल करते हैं, तो इसलिए वो ज़्यादा रेव भी कर देते हैं। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, ब्रेक तो कंट्रोल हो ही रहा है, उसके साथ साथ इंजन का भी अपने आप ऑटोमेटिकली कुछ ज़्यादा कम पावर जनरेट हो रहा है इरेस्पेक्टिव ऑफ आरपीएम। तो इंजन को एकदम फ्री कर दो, उसको एज इट इज़ काम करने दो अकॉर्डिंग टू आरपीएम। बस ब्रेक को मॉड्यूलेट करो ताकि चारों व्हील में जो टॉर्क है ओवरऑल इंजन जो जनरेट कर रहा है वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाए। तो अभी जो शिफ्टर लीवर सब दिख रहा है आपको, इसमें गाड़ी अभी है न्यूट्रल में। ऑलरेडी ये गाड़ी 4 लो में चली गई और 4 लो में बाय डिफ़ॉल्ट आप देख सकते हो यहाँ पे कंसोल में ट्रैक्शन कंट्रोल को साइन है, ये ऑफ है। ये 4 लो में ऑफ ही रहता है। इसका रीज़न ये है कि 4 लो में हम इंजन से ज़्यादा पावर एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश ऑलवेज करते हैं, और ट्रैक्शन कंट्रोल अगर ऑन रहेगा तो जो इंटरनल कंप्यूटर है वो इंजन पावर के साथ छेड़खानी कर सकता है। तो इसको हमने न्यूट्रल कर दिया, मतलब वो इंजन पावर के साथ कट ऑफ वगैरह कुछ नहीं करेगा। अभी जो चीज़ है इस पर, ये ट्रैक्शन कंट्रोल जो फर्स्ट लेवल जो ऑफ हुआ है आपका, BLD तो काम करेगा, लेकिन अभी गाड़ी ऊपर चढ़ रही है। इस पर आपको कुछ मॉड्यूलेट करना है, थ्रॉटल वगैरह कुछ भी। तो गाड़ी का जो हिल होल्ड सिस्टम है ये क्या करता है कि ऊपर चढ़ने के बाद ताकि गाड़ी पीछे ना आए, ये 2 सेकंड के लिए ब्रेक लगा के रखते हैं। चाहे मान लो आपके पीछे कोई गाड़ी खड़ी है, आपका कंट्रोल उतना नहीं आ रहा है ठीक से, क्या आप थ्रॉटल इनपुट ठीक से नहीं दे पाए हो, तो बहुत लोग हैंड ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं। इसमें उसका भी कोई ज़रूरत नहीं है। ये गाड़ी अपने आप, इसका जो प्रोग्रामिंग है इसका, ये 4 व्हील में 2 सेकंड के लिए ब्रेक होल्ड करके रखेगा ताकि गाड़ी आगे पीछे कहीं ना जाए। जब भी आप थोड़ा थ्रॉटल इनपुट दोगे वो हिल होल्ड डिसेबल हो जाता है। ये जो ट्रैक्शन कंट्रोल का जो बटन है ये 2H और 4H में ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑफ कर देता है। अभी आप यहाँ पे देखिए हम 4 लो में हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल अपने आप ऑफ है फर्स्ट लेवल का। अभी मैं इस बटन को और 3-4 सेकंड तक प्रेस करके रखता हूँ और ये देखिए यहाँ ये डिस्प्ले ऑरेंज हो गया पूरा और हिल होल्ड डिसेबल आ गया है। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम का मैसेज है ये। तो अभी बेसिकली गाड़ी क्या करेगी कि जो ये 2 सेकंड तक ब्रेक लगा देती थी ढलान पे, उस फंक्शन को डिसेबल कर देगी। तो गाड़ी को अगर आपको रॉक करना है, आगे पीछे करना है, आप गाड़ी फ्री चाहते हो कि रेस छोड़ते ही गाड़ी फ्री हो जाए, रेस दबाते ही गाड़ी इंजन से चले, इस पूरे रिलेशन में ब्रेक कहीं बीच में ना आए, तो उस केस में अब ये ब्रेक नहीं लगाएगी अपने। जैसे अनुज जी अभी बताया कि हिल होल्ड तो डिसेबल हो गया, मतलब हिल होल्ड के लिए ब्रेक काम नहीं करेगा। लेकिन जो BLSD है आपका, लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल है, ये मोड अभी भी एक्टिव है। आपका मोमेंटरी जो ब्रेक रोकना और पकड़ना, जो छोड़ना जो हो रहा था, वो एक्टिविटी अभी भी चालू रहेगी। बट 2 सेकंड के लिए कंटिन्यूस जो होल्डिंग है ये डिसेबल हो चुका है इसमें। एक्चुअली ये सब कुछ बेसिकली मैं आपको समझाता हूँ। होता क्या है, जैसे हम सैंड में या स्नो में कई बार फंस जाते हैं, तो हमको गाड़ी को आगे पीछे ऐसे ऐसे सीसॉ की तरह करना पड़ता है गाड़ी को निकालने के लिए। तो उस केस में होता क्या है कि अगर ये सिस्टम ऑन रहेगा तो ये ब्रेक को पकड़ के रखेगा, बट उस वक्त हमको ब्रेक को नहीं पकड़ना है। हम चाहते हैं कि ब्रेक को ना पकड़े इसको, तो हम इसको ऐसे सीसॉ की तरह आगे पीछे करके हम गाड़ी को फ्रीली निकाल सकते हैं। ये सारा मतलब है इसका समझाने का। अभी यहाँ देखेंगे आप, ये स्पिन करा टायर, ब्रेक लगी, थोड़ी सी स्पिन करा, ब्रेक लगी, स्पिन करा, झटके से रुका टायर और गाड़ी उस ऑब्स्टिकल से बाहर निकल गई है। अभी आप ये टायर हवा में, तो इसमें देखें फ्रंट का BLD कैसे काम होता है। अनुज लो आगे देखना, ये झटके से एक जगह पे रुकेगा। ये देखो, ये टायर रुक रहा है, जैसे रुक रहा है और चल रहा है, उसमें क्या हो रहा है कि इस वाले टायर में ब्रेक पकड़ रहा है और पूरी की पूरी पावर
जो एक्स्ट्रा पावर है वो उस टायर में दे रहा है ताकि गाड़ी उस ऑब्स्टिकल से बाहर निकल जाए जहाँ पे ये फंसी हुई। हाँ, बट इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि आपको एक्सीलेट बराबर करना है। एक्सीलेट को घड़ी घड़ी छोड़ना और दबाना नहीं है। आप बराबर एक जगह एक्सीलेट करिए गाड़ी को, गाड़ी अपने आप समझेगी, मदरबोर्ड को अपने आप मैसेज आएगा, मदरबोर्ड अपने आप डिसाइड करेगा कि कौन से टायर में ब्रेक लगानी है और कौन से टायर को पावर देनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।